अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जेन न्यूज़ और मैं हूं मोमिना मलिक। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और बुलेटिन में हमारा साथ देंगी इरम काशिफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई। शिकायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख, जस्टिस रिटायर नूरुल हक कुरैशी और शबीर अहमद ने मुश्तरका तौर पर दायर की है। जुडिशल काउंसिल में दायर शिकायत में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान इलेक्शन कमीशन आइनी ज़िम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की। उनके इकदाम से 12 करोड़ से जायद वोटर मुतासिर हुए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर आयद इल्ज़ामात की इंक्वायरी की इस्तदा की गई है। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई है। शिकायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख, जस्टिस रिटायर नूरुल हक कुरैशी और शबीर अहमद ने मुश्तरका तौर पर दायर की है। जुडिशल काउंसिल में दायर शिकायत में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान इलेक्शन कमीशन आइनी ज़िम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की है। उनके इकदामात से 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स मुतासिर हुए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर आयल इल्ज़ामात की इंक्वायरी भी की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई। शिकायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी और शबीर अहमद ने मुश्तरका तौर पर दायर की है। जुडिशल काउंसिल में दायर शिकायत में कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान इलेक्शन कमिश्नर आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। शिकायत में कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश भी की है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं शहजाद फरूकी से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी, बुनियादी बात यह है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत पर पिछले कुछ अरसे से प्रेशर था और उनके कारकुनान और लोग जो हैं वो उनको प्रेशराइज कर रहे थे कि उन्होंने इतनी बड़ी जो खिलाफ वर्जियाँ हुई इलेक्शन एक्ट की और जिस तरह से इलेक्शन का इनेकाद हुआ, तो वो इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के जो दीगर अरकान थे उनके खिलाफ आज तक कभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनको हटाने के हवाले से नहीं गए। तो इस सारी तनकीद को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये रजू करने का फैसला किया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में की जो हैयत है उसके तहत तहरीक इंसाफ को शायद मौजूदा हालात में कोई फौरी रिलीफ ना मिल सके। जी शहजाद फरूकी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तों का मामला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन के इलामिया में इस्तीफे के मुतालबे को मज़ाहिका खेज करार दिया गया और कहा कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम जारी रखेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें पीटीआई की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने लीगल टीम को हिदायत दी है कि फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो निशानदही करें ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इलामिया में कहा है कि किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दुरुस्त करार नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई, लेकिन हमारे फैसले को बरकरार रखा गया। इलामिया के मुताबिक जिन 41 अरकान कौमी असम्बली को आज़ाद करार दिया गया, उन्होंने अपने कागजात में नामजदगी तहरीक इंसाफ का जिक्र न किया और पार्टी की वाबस्तगी भी जाहिर नहीं की।